4 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। हलचलें बिहार या आंध्र प्रदेश में नहीं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी हो रही हैं। जब से मोदी जी ने अपने एनडीए को दोबारा 9.5 साल बाद परफॉर्म किया है, कभी चिराग पासवान की खबर आती है, कभी टीडीपी से खबर आती है, कभी नीतीश जो है कि पार्टी से खबर आती है। अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और किसी ज़माने में कह रहे थे कि चवन्नी समझे हो क्या, जयंत चौधरी के बहुत बड़े कद्दावर नेता उस पार्टी के डॉक्टर मेहराजुद्दीन, पूर्व सिंचाई मंत्री भी रहे, कैबिनेट में रहे, उनका भी यही इरादा बन रहा है या बन गया है, हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं, कि वो जयंत चौधरी की पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। अब क्या वजह है, क्या घटनाक्रम है, अब उत्तर प्रदेश में भी शुरुआत हो गई है, बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। अचानक ये फैसला क्या हुआ? एक ज़माने से आप लोक दल के साथ हैं। दरअसल एक तो बुलडोज़र के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और ये कोई बात नहीं होती, कैसा भी कोई हो, आप बुलडोज़र ऐसे नहीं चला सकते किसी को। ये मानवाधिकार का उल्लंघन क्लियर दिखाई देता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि घटनाएं जो बढ़ रही हैं, मॉब लिंचिंग, चाहे ट्रेन में हो, चाहे मुआना, हमारे मेरठ डिस्ट्रिक्ट में 2 तहसील है, उसमें 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं जो बहुत शर्मसार की करती हैं। एक हाफिज़ साहब के साथ हुआ और एक डॉक्टर फ़राहीम से। तो ये हम सब के लिए, और मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए भी, सेकुलर हिंदू भी इस सड़क पे आया इस बात में और कहता रहा कि ये गलत हो रहा है। देखिए, जितनी भी नेशनलिस्ट फैमिलीज़ हैं, चाहे वो हिंदुओं की हों चाहे मुसलमानों की हों, उन्हें ये बातें बुरी लगती हैं। और उसका रिज़ल्ट पिछले इलेक्शन में आपने देखा जिस तरह से हुआ। तो अब भी आंखें नहीं खुली तो ताज्जुब की बात है। अभी भी वही बुलडोज़र नीति चल रही है, अभी भी वही हालात चल रहे हैं। तो इससे देखते हुए, अच्छा, हमारी पार्टी बोल नहीं रही थी कहीं, हमें अफसोस हो रहा था कि ये बोलें। हम बोलते भी थे, कोशिश करते थे। हमारे यहाँ के नेताओं ने अधिकारियों से टाइम लेने की कोशिश की, उन्होंने टाइम नहीं दिया मुआने के इंसिडेंट पे। तो आखिर में ये हुआ कि मैंने कहा कि ये घुटन महसूस हो रही है, और अगर सेकुलर राजनीति करनी है, देश हित में राजनीति करनी है, तो भाई इस्तीफ़ा देना पड़ेगा और सेकुलर पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। हमारा तो ख़ानदान, हम नेशनलिस्ट फैमिली रही, फादर पद्मश्री रहे, 3 राष्ट्रपति के चिकित्सक रहे। हम ये पॉलिटिक्स नहीं कर सकते जो और लोग कर लेते हैं। हम वो बात नहीं कर सकते जो, ना हम हिंदू को गाली दे सकते हैं ना मुसलमान को गाली दे सकते हैं। हमारे लिए तो दोनों को साथ रखना ज़रूरी है, हिंदू और मुसलमान। तो आपका कहना डॉक्टर साहब ये था कि जिस तरह से अखिलेश यादव बोले, मायावती बोली बुलडोज़र के मामले में, लोक दल के जो मुखिया हैं इनको भी बोलना चाहिए था, इस वजह से आप रुष्ट हैं? बिल्कुल बोलना चाहिए था, और ना बोलना बड़े अफसोसनाक बात है। चौधरी चरण सिंह का पोता ना बोले जी, ये ताज्जुब की बात है। तो अब चौधरी साहब हमेशा इन चीज़ों के ख़िलाफ़ रहे, हमेशा उन्होंने गरीबों की, पिछड़ों की बात की, किसानों की बात की, और ये खामोश रहे। अब उपचुनाव से पहले ये बड़ा कदम है, चूँकि आपका नाम भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाए तो बहुत ही, मतलब मैं कह सकता हूँ कि चोटियों में शुमार होता है। डॉक्टर साहब, ये उपचुनाव से पहले फैसला क्या लोकदल के लिए एक झटका है या नहीं? अब ये तो लोकदल वाले जाने, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मैं तो हरियाणा में नूह जैसी जगह में जाऊँगा, वहाँ बात करूँगा, या हरियाणा के 2-3 ज़िलों में मेरा बड़ा संपर्क है, वहाँ जाऊँगा। ये चुनाव में फ़र्क पड़ेगा इस बात का। तो आपके साथ और भी लोग घुटन महसूस कर रहे हैं डॉक्टर साहब लोक दल में? आपकी बात बहुत लोग यहाँ, सब लोग बैठे हैं, यही बैठे हैं इतने सारे, और सुबह से लाइन लगी हुई है, सुबह से लोग आ रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। तो वो सब ये चाह रहे हैं कि ये सेकुलर पॉलिटिक्स होनी चाहिए। देखिए, कम्युनल पॉलिटिक्स को कोई पसंद नहीं करता, ना हिंदू पसंद करता ना मुसलमान पसंद करता। अब आपका जो ये घुटन महसूस हो रही थी, आपको क्या लगता है कि ये घुटन
कौन सी पार्टी में जाके ख़त्म हो जाएगी, कहाँ अभी इरादा है? अभी कोई इरादा नहीं है, ना कोई पार्टी में जाने का कोई ऐसा जहन बनाया है। और हम लोग तो एक सोशल वर्कर हैं, कहीं भी चले जाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है। और मुझे कोई ना कोई पद की लालसा है, ना कोई ओहदे की ज़रूरत है, इसलिए कि मेरे पास बहुत रह लिया, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं सिर्फ सोशल वर्क करना चाहता हूँ। अब मैंने एक मुहिम शुरू कर रहा हूँ इस साल से, वो बहुत बड़ी ये है कि प्लांटेशन, पेड़ लगाओ और पानी को वेस्ट से बचाओ। तो इस पर हम लोग एक पूरा एक व्यापक काम शुरू कर रहे हैं। हम सोशल वर्क करेंगे, हम ये सब चक्करों में नहीं पड़ने के। तो डॉक्टर महराजुद्दीन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा नाम, लोकदल को एक झटका, उस समय झटका जब यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट पर भी उपचुनाव होने वाले हैं। वहाँ के विधायक जो हैं बिजनौर से बन गए थे MP। ऐसे समय में मुस्लिम वर्ग जो इनसे एडमायर है, इनकी तरफ है, और बाकी तमाम लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर महराजुद्दीन का जाना लोकदल से एक इतना बड़ा झटका है कि वो जो नेताजी कहा करते थे कि चवन्नी समझे क्या हैं, हो सकता है कि ये कदम उनको चवन्नी की तरफ ले जाए। कैमरामैन रियासत अली के साथ मैं राशिद ज़हीर, नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।